आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। रविवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे, मुकाबला नंबर 20 और 21, और इन मुकाबलों पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ हैं अजीत अगरकर। पहला मुकाबला जो होगा वो है RCB बनाम दिल्ली कैपिटल्स। ये मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। उम्मीद करिएगा ढेर सारे रन यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा वो है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ये दूसरा मैच है और ये मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान में। तो यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम जीतती है या नहीं। तो 4 मुकाबले हैं चर्चा करने के लिए और 5 सवाल हैं हमेशा की तरह अजीत के लिए। हमारी क्विज है, शुरुआत करेंगे हम सवाल नंबर 1 के साथ अजीत, जो आपके स्क्रीन पर अब आएगा। और वो सवाल ये है कि AB डिविलियर्स अभी बेंगलुरु की टीम से खेलते हैं, लेकिन किस टीम के लिए उन्होंने अपना पहला IPL खेला था? ऑप्शंस राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद। दिल्ली। आप थे उस वक्त? नहीं, मैं उस वक्त नहीं था, दूसरे ऑक्शन में दिल्ली था जब उनकी पूरी टीम चेंज हो गई थी। काश AB डिविलियर्स के साथ खेलने मिलते। दिल्ली की वैसे आदत भी है, अच्छे खिलाड़ियों को रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। 2008 से 2010 के बीच वो दिल्ली के लिए खेले थे, लेकिन तब इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। जब दिल्ली से चले गए तब हुआ। डेविड वार्नर भी एक ऐसे खिलाड़ी जो जहन में आते हैं। लेकिन अब AB डिविलियर्स की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और अब दिल्ली के खिलाफ रन बना सकते हैं। और वापस मैच बेंगलुरु में है जहां पिच बहुत अच्छी थी। पहले भी एक 50 बना चुके हैं इस IPL में, तो खराब फॉर्म में इतने थे नहीं, लेकिन RCB को ज़रूरत थी उनके रनों की और एक बहुत अच्छी पारी थी KKR के साथ। इसके बावजूद कि वो हार गए, एटलीस्ट उनका और विराट कोहली का फॉर्म अच्छा है, तो उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। चलिए, पहला सवाल आपने सही पकड़ा और दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है। वो ये है कि दिल्ली के इनमें से किस खिलाड़ी ने कभी भी दिल्ली की कप्तानी नहीं की है? आपके ऑप्शंस है JP डुमिनी, केविन पीटरसन, महिला जयवर्धने और तिलक रत्ने दिलशान। पीटरसन याद नहीं मुझे, मैं जाऊंगा केविन पीटरसन। गलत जवाब। केविन पीटरसन की थी। हिंट में आपको देता हूं, तिलक रत्ने दिलशान। हाँ, उन दोनों में मुझे लग रहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन पीटरसन ने लीड कब किया है दिल्ली के लिए? खेल तो जरूर रहे थे, महिला उस वक्त कप्तान थे, तो शायद एक आध मैच महिला जब ना खेले हो तब हो सकता है कि उन्होंने खेला हो। चलिए, तीसरे सवाल का हम रुख कर लेते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इनमें से किस खिलाड़ी ने राजस्थान और कोलकाता में से सिर्फ एक टीम के लिए IPL खेला है? सिर्फ एक टीम के लिए खेला है। ब्रैड हॉज, मोने मोकल, जयदेव उनटकट या फिर मुरली कार्तिक? एक ही टीम के लिए खेला। मुरली कार्तिक का सही जवाब। मैं आपको हिंट दे देता, आपके करीबी दोस्त था मुरली कार्तिक। सही आपने कहा। सिर्फ कोलकाता मेरे साथ ही KKR के लिए खेले थे। उसके बाद आई थिंक पंजाब की तरफ से या पुणे की तरफ से खेले थे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो मुरली कार्तिक, 2 सही जवाब आपके 3 सवालों में से। हम अगले सवाल का रुख करते हैं। सवाल नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि IPL में कोलकाता की तरफ से हैट्रिक लेने वाला इकलौता गेंदबाज कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। उनटकट, नरेन, कुलदीप यादव या फिर पीयूष चावला। ये पहले भी हम कहीं पढ़ मेरा वही कहने वाला था, ये पहले भी हम मुझे फिर भी याद नहीं आ रहा है। हैट्रिक पीयूष चावला। गलत जवाब। सुनील नरेन, जब उन्होंने 5 आउट किए थे तब। हाँ, तो जब उन्होंने 5 किए थे, ये सवाल भी आया था 5 विकेट 5 विकेटों का सवाल आया था। आई थिंक कुलदीप यादव और नरेन में शायद उस टाइम कंफ्यूजन थी। पंजाब के खिलाफ 2013 में उन्होंने हैट्रिक ली, सुनील नरेन। चलिए, आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल नंबर 5 वो ये है, 2 गेंदबाजों ने विराट कोहली को IPL में सर्वाधिक बार आउट किया है। एक है संदीप शर्मा, दूसरा बॉलर कौन है? ऑप्शंस हैं आशीष नेहरा, जहीर खान, जैक कैलिस, इरफान पठान। सारे रिटायर्ड लोग। हाँ, मैं हिंट आपको दे सकता हूँ। जहीर खान। गलत जवाब। आशीष नेहरा। उन दोनों में से ही एक होना था। तो 6 बार उन्होंने आउट किया है। लेकिन अभी जो बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों एक ही साथ हैं, एक ही खेमे में है। गेंदबाजी कोच है या ओवरऑल कोच है पता नहीं, क्योंकि वो डेजिग्नेशन लगातार बदलती रहती है, पर कोच ज़रूर है। अब कोहली ने पिछले मुकाबले में कह दिया कि अब हम क्या करें, अगर इतने रन हम दे रहे हैं, आखिरी 4 ओवर में आप 75 रन दे देंगे तो क्या करें, अब 100 रन बनाएं हम। अगर ये चीज़ को सुधारना है, आशीष नेहरा को भी तो कुछ रोल वहाँ निभाना होगा। और उनका बिल्कुल बड़ा रोल होगा, क्योंकि खुद खेल चुके हैं इस स्टैंडर्ड पे क्रिकेट। वो मुश्किल ओवर डालते थे, चाहे शुरू में हो या एंड में हो इनिंग्स के, तो ज़रूर बात करते होंगे।
एंड में आपकी गेंदबाजों की भी एबिलिटी देखनी चाहिए कि है या नहीं उतनी काबिलियत उनमें कि एंड में डाले। विराट कोहली ने ज़रूर कहा होगा कि और कितने रन दे, और समझ सकता हूँ कहाँ से वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब आंड्रे रसल ऐसे फॉर्म में हो, गलती मेरे ओपिनियन में ये थी कि उन्होंने प्लान उनका गलत था कि आधे पिच पे स्लोअर बॉल डालना, वो छोटे ग्राउंड पे जहाँ बॉल उतना फंस नहीं रहा हो या आपके पास कोई मिस्ट्री स्लोअर बॉल ना हो, वो गेंदबाजों ने गलती की। शायद ओल्ड फैशन थोड़ा यॉर्कर डालते, थोड़ा ज़्यादा कोशिश करते, और उसके बावजूद भी अगर रन बनते तो बॉलर के आप अगर बॉलर हो तो आप फिर भी समझ सकते हो कि चलो हमने गेंद अच्छी की है और किसी बल्लेबाज ने बेहतर बैटिंग की। वो शायद हुआ नहीं, इसलिए विराट कोहली कह रहे, लेकिन इस वक्त आंड्रे रसल जब सामने खड़े हो तो गेंदबाजों पे दबाव अलग होता है। गलती इसमें एक और थी बेंगलुरु के गेंदबाजों की, उन्हें आउट नहीं करना चाहिए था। नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, खेलने देना चाहिए था, लेकिन रसल आ गए तो फिर पूरी चीज़ बदल गई। चलिए, ये है क्या संभावित 11 खिलाड़ी लेके जाने चाहिए बेंगलुरु को। अजीत के मुताबिक 2 फेरबदल करने चाहिए। शिवम दुबे को आप लेकर आए हैं, और इसमें तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। सिराज बाहर चले गए, उमेश यादव आ गए। मुश्किल चीज़ है, प्रेशर में होंगे इस वक्त। उन्होंने पहले अच्छा किया है आरसीबी के लिए सिराज ने। उमेश यादव को इसके पहले मैच में उन्होंने ड्रॉप किया था। एक ऑप्शन भी है अगर वॉशिंगटन सुंदर को शायद लाए, बट उनके पास एक तेज़ गेंदबाज और उनको ज़रूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली के लिए उमेश का भी फॉर्म इस वक्त उतना अच्छा है नहीं। शिवम दुबे को इसलिए लाया क्योंकि थोड़ी सी पावर है उनके पास, उतना मौका मिला नहीं है आईपीएल में उनको। तो अक्षदीप नाथ के जगह पे अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद एक आध दो और उनसे करवा सकते हैं विराट कोहली ने, तो वो एक ऑप्शन है, ऑलराउंडर है। अक्षदीप नाथ इस वक्त वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि कीपिंग भी पार्थिव पटेल कर रहे हैं, ओपन भी पार्थिव पटेल कर रहे हैं, तो 6 नंबर पे अक्षदीप नाथ की जगह मुझे लगता है शिवम दुबे थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन होगा। चलिए, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को देख लेते हैं। क्या अजीत अगरकर ने उसमें कोई फेरबदल करना चाहा है? नहीं, आपने किया है, वही टीम के साथ जाना चाहते हैं। क्या आपको थोड़ा सा कहीं लालच आ रहा था कि मैं कोशिश करूं अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी को यहाँ कहीं फिट करा जा सके, तेज गेंदबाज की जगह, चाहे शांत हो, क्योंकि पिछले मैच में भी पूरे ओवर नहीं डाले थे उन्होंने अपने। मुश्किल वेन्यू है आरसीबी के यहाँ। स्पिन गेंदबाजों ने पिछले मैच में ठीक किया, तो शायद कंडीशंस देख के वो सोचे लेग स्पिनर को खिलाना, क्योंकि श्रेयस गोपाल ने विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दोनों को आउट किया है, लेकिन वही 2 बल्लेबाजों ने केकेआर के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। तो शायद आप कंडीशंस देख के अमित मिश्रा को खिलाए ईशांत शर्मा की जगह, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता नहीं। अगर हर मैच में अगर आप चेंज करते रहो तो शायद जो खेल रहा है उसको भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर कंडीशंस हुए जहाँ स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो अमित मिश्रा जरूर टीम में आ जाए। चलिए, पुराना रिकॉर्ड देख लेते हैं इन दोनों टीमों के बीच क्या रहा है, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है बेंगलोर बनाम दिल्ली में। और अगर आप देखें तो बेंगलोर और दिल्ली के बीच 21 मुकाबले हुए हैं और फर्क साफ नजर आता है। 14 बार बेंगलोर की टीम जीती है, 6 बार सिर्फ दिल्ली की टीम जीतने में कामयाब रही है। तो ये तो था ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है, लेकिन अगर हम नज़र डालें पिछले कुछ मैचेस में क्या प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत शानदार प्रदर्शन बेंगलुरु की टीम का ही रहा है। पिछले 5 मुकाबले जो खेले हैं वो बेंगलोर की टीम ने जीते हैं। हालांकि यहाँ ये भी कहना होगा अजीत कि वो दिल्ली डेयरडेविल्स थी, ये दिल्ली कैपिटल्स है। थोड़ा फर्क तो है जिस तरह से टीमें चल रही हैं, लेकिन जो पिछले 2 गेम्स हारे हैं दिल्ली, उससे कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा ज़रूर ख़राब हुआ होगा, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया था और पिछले 2 मैच सनराइजर्स और उसके पहले जो मैच हारी है ख़राब बिल्कुल किंग्स 11 पंजाब के साथ। तो कभी कभी जब आपके पास युवा खिलाड़ी हो, आपके स्पेशली उनकी टॉप ऑर्डर इस वक्त प्रेशर में है और शिखर धवन का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, उनको रन बनाने होंगे। जैसे मुंबई इंडियंस के लिए रोहित को रन बनाने होंगे, वैसे ही उनके लिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन का फॉर्म थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है। श्रेयस अय्यर खुद कप्तान है, उनका फॉर्म इम्पॉर्टेंट हो गया है। शायद अगर आपके रन नहीं बन रहे हो तो आपकी उस कप्तानी पे अफेक्ट कर जाता है। तो क्या उनको ये, क्योंकि आपने श्रेयस अय्यर की बात की तो वही आंकड़े हम अपने स्क्रीन पर लेकर आए हैं। हमने देखा है कि आईपीएल 2018 से उनका जो स्ट्राइक रेट है ना, शुरू का हम जो देख रहे हैं सभी बल्लेबाजों में तो सबसे कम है, 109 का है टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को। अगर आप देखें ये चीज़ बदलनी चाहिए, क्योंकि पुराने श्रेयस अय्यर जो याद है, आपने भी उनको काफ़ी देखा होगा, हमेशा तेज़ी से ही शुरुआत करते थे।
तेजी से करते थे। आई होप उन्होंने अपना नेचुरल गेम चेंज नहीं किया है कप्तान होने के बाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आई है तो उनको, क्योंकि एक तरीका होता है हर बल्लेबाज का खेलने का। एंड में तो आपको रन बनाने हैं, चाहे तेज़ खेलो, हर एक का अप्रोच अलग होगा, लेकिन उनका जो अप्रोच था वो यूजुअली अटैक करते हैं शुरू से। आई होप कि उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन रन बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्दी उनको कप्तानी मिल गई है। दिल्ली कैपिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन खुद का परफॉर्मेंस अच्छा होना ज़रूरी है, फिर अपने आप टीम आपको फॉलो करती है। चलिए आखिरी बार आपसे इस मैच के बारे में बात करेंगे। प्रेडिक्शन अगर आपको करना हो, क्योंकि एक तो फैंस को बड़ा इंतजार होगा, ढेर सारे रन देखने को मिलेंगे। पंत है एक तरफ, धवन है एक तरफ, मॉरिस है एक तरफ, ए बी डिविलियर्स, विराट कोहली है दूसरी तरफ। कंपेयर अगर आप दोनों टीमों में करें तो पेपर पे तो दिल्ली थोड़ी बेहतर टीम लगती है। परफॉर्मेंस में इस वक्त दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। शायद बैंगलोर थोड़ी सी बेहतर बैटिंग कर रही है दिल्ली से, क्योंकि वो घर में खेल रहे हैं। पिछले गेम में 200 से ज़्यादा बनाया था जस्ट आरसीबी, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई भी ये कह पाएगा सर्टेनली कि इन दोनों टीम में कौन जीतेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हुआ है। मैच विनर है, लेकिन निर्भर भी इस वक्त आरसीबी बहुत ज़्यादा एबी और विराट पे है, और दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत पे। बाकी लोगों को परफॉर्म बेटर करना होगा। तो बहुत करीबी मुकाबला है अजीत के मुकाबले। जस्ट आरसीबी उन्होंने कहा है, सिर्फ जस्ट आरसीबी, यानी थोड़ा सा एज उन्होंने आरसीबी को दिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हम अगले मुकाबले के बारे में जब बात करेंगे तो वो जस्ट नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे केकेआर, क्योंकि उसमें है आंद्रे रसल। ये है दूसरा मैच, राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा कोलकाता की टीम में, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं। आपने राजस्थान के लिए जो 11 चुने हैं, उस 11 में आपने क्या फेरबदल करे, हम उन पे देखते हैं। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने यहाँ पर बदला है। सैमसंग आ गए हैं बिनी की जगह, और स्मिथ की जगह आप एस्टन टर्नर, जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको चुना है आपने। सैमसन ऑब्वियसली 3 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। स्टीव स्मिथ की जगह मैं समझता हूँ टर्नर आ सकते हैं, क्योंकि अगर संजू सैमसन फिट हो तो वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। राहुल त्रिपाठी ने अच्छी इनिंग खेली है 4 नंबर पे, और फिर 5 और 6 या 4-5-6 अगर आप स्टोक्स और टर्नर को रखे तो वो फायर पावर उनको मिल जाती है। फिर अगर ऊपर बटलर है, और अगर 4-5-6 पे कहीं जैसे सिचुएशन होगा वैसे बटलर और स्टोक्स और टर्नर हमने अभी देखा भारत के खिलाफ बहुत अटैकिंग पारी खेल के जिताया था ऑस्ट्रेलिया को, तो वो फायर पावर आई थिंक उनको ज़रूरत है, और वो डोमिनेट कर सकती है केकेआर के खिलाफ एंड के ओवर्स में। तो थोड़ा सा हाश है, स्टीव स्मिथ ने पिछली पारी में थोड़े रन बनाए थे, लेकिन बैलेंस देख के आई थिंक टर्नर शायद उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो। चलिए राजस्थान के लिए 2 चेंजेस हैं। क्या कोई भी बदलाव करना चाहेंगे अजीत अगरकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का? लेकिन हमें जो दिख रहा है कोई भी बदलाव नहीं है। सिर्फ एक ही नाम मेरे जहन में आता है इस वक्त देखते हुए, आंद्रे रसल है। क्या अगर कोई कमजोरी है तो बाकी बल्लेबाज नहीं उतने रन बना रहे, वही एक कमजोरी, लेकिन जरूरत भी क्या है, आंद्रे रसल है आपके पास। लेकिन बाकी बल्लेबाजों को, जैसे हमने पहले बात की दिल्ली कैपिटल्स की या बहुत सी टीमें आरसीबी, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सीज़न में। आप एक बल्लेबाज पे निर्भर नहीं रह सकते, चाहे कितने भी अच्छे इस वक्त खेल रहे हो। एक दिन वैसा होगा जहां उनसे रन नहीं बनेंगे और वो मैच मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए अक्सर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हमने हमेशा देखा है ऑरेंज कैप की रेस में ऊपर होते हैं। पहले 3 जो बल्लेबाज आते हैं, यहाँ पर देखिए आप एक ऐसा बल्लेबाज है जो 5 या 6 पे बैटिंग करता है, वो ऑरेंज कैप की रेस में है। और अगर आपको लग रहा था बेस्टो का स्ट्राइक रेट अच्छा है, डेविड वार्नर का स्ट्राइक रेट अच्छा है, ज़रा आप आंद्रे रसल के स्ट्राइक रेट पे नज़र डालें। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से भी वो काफ़ी आगे हैं, ऑलमोस्ट 100 प्लस हैं। सवाल एक ये है जिसका जवाब शायद इस वक्त दुनिया के सब गेंदबाज जानना चाहते हैं, कैसे रोका जाए आंद्रे रसल? थोड़ा सा ऑफ कोर्स एक ऑप्शन था, या बहुत एक्सपर्ट्स बात करते हैं। एक तो आप उनका आग देखे सब सीधा है, ऐसे नहीं है कि एबी डिविलियर्स हम कहते हैं 360 डिग्री खेलते हैं, चाहे पैडल करे या इम्प्रोवाइज करे, ये करते नहीं, ये सब सीधा मारते। तो शायद आपको उनके आग से दूर रहना चाहिए। अगर किसी के पास एबिलिटी है अच्छा यॉर्कर उनके हील पे डालने की, लेफ्ट हील अगर अटैक कर सके तो उनका फ्री स्विंग नहीं होगा। बहुत मुश्किल गेंद है डालना, लेकिन वो ऑप्शन है। लेकिन जो हमने देखा आरसीबी को उनके खिलाफ गेंदबाजी करते हुए, जहां बहुत स्लोअर बॉल पिच में डाल रहे थे आधी विकेट पे, उससे उनको कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पाएगा इस वक्त, क्योंकि पावर इतनी है कि अगर
मिस टाइम भी हुआ तो भी वो छक्के जा रहे, तो आधे विकेट पे डाल के कुछ ज़्यादा मौका है नहीं आंद्रे रसल के खिलाफ, तो आप सेफ रहो और यॉर्कर कोशिश करो। अगर यॉर्कर या लो फुल टॉस को छक्का मारते तो एज अ बॉलर आप कहोगे ठीक है, अच्छा शॉट था। आप गेंदबाजी ठीक करो और बल्लेबाज को थोड़ी मेहनत करने दो, रन करने इस वक्त बहुत मुश्किल है उनको गेंदबाजी करना, लेकिन यॉर्कर मैं समझता हूँ बेस्ट ऑप्शन है, चाहे वाइड यॉर्कर हो या फिर जिसके पास वो एबिलिटी हो कि उनके लेफ्ट हील की तरफ डाल सकते हैं अगर यॉर्कर, तो उनका फ्री स्विंग ना मिले। मुश्किल है क्योंकि दबाव बहुत होता है उस वक्त जब वो आते हैं बल्लेबाजी को, और उनको एक ही उनका मकसद होता है कि अटैक करना, तो गेंदबाज पे प्रेशर ज़रूर है, लेकिन आप इसीलिए पिक किया है आपको टीम्स ने क्योंकि आप वो रोल करते हैं टीम में। चलिए, हमेशा कहा जाता है लोहे को लोहा ही काटता है, तो अगर आपको आंद्रे रसल को काटना है तो राजस्थान की बल्लेबाजी जो है उसे ढेर सारे रन बनाने पड़ेंगे। क्या इनमें वो फायर पावर है? एक जॉस बटलर तो नजर आते हैं, क्या बाकी बल्लेबाजों में वो फायर पावर है? इतने रन बनाए कि रसल ना पीछा कर पाए, या फिर दूसरी तरफ ऐसा करे कि अगर रसल पहले बल्लेबाजी करे तो इतने बनाए कि उसके आगे चले जाए? देखिए, इनके पास जोफ्रा आर्चर है जो एक्स फैक्टर है गेंदबाजी में, तो रन तो बनाने होंगे। थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, वो एक एडवांटेज है राजस्थान में कि शायद एक आध मिस हिट हो आंद्रे रसल से और वो मौका मिलेगा फील्डर को। बेंगलोर की तरह नहीं होगा जहाँ मिस हिट भी स्टैंड में जाते हैं, लेकिन रन तो बनाने होंगे आई थिंक। इसलिए मैंने एस्टन टर्नर को इंक्लूड किया 11 में, क्योंकि वो थोड़ा सा इनिंग्स जब फिनिश होता है तब उनके पास ज़्यादा पावर है स्टीव स्मिथ से। तो आजकल तो जो भी टीम टॉस जीतती है, सिर्फ हमने चेन्नई को देखा पहले बल्लेबाजी करते हुए, नहीं तो चेस करना ही पसंद करती है, और आंद्रे रसल के खिलाफ शायद मुझे नहीं लगता राजस्थान पहले बल्लेबाजी करेगी अगर केकेआर के खिलाफ खेलती है। चलिए, दोनों टीमों के बीच के मुकाबले कैसे रहे, हेड टू हेड कैसा है दोनों टीमों का प्रदर्शन? 18 मुकाबले खेल चुके हैं आईपीएल में अब तक और बिल्कुल बराबरी पर है, 9 बार दोनों टीमें जीती हैं, और इसी से दर्शाता है कि कितना करीबी मुकाबला ये भी हो सकता है। हालांकि पिछले 5 मैचों पे अगर हम नजर डालें तो इसमें भी लगभग बराबरी है। पिछले 3 मुकाबले कोलकाता जीते हैं, उससे जो पहले 2 मुकाबले हुए थे वो राजस्थान जीते हैं। तो पेपर पे तो अजीत इस वक्त दोनों टीमें काफी बराबर नजर आ रही है। अंक तालिका में नहीं, उसमें केकेआर काफी ऊपर है राजस्थान रॉयल्स से, और आंद्रे रसल का फॉर्म भी देखते हुए अब प्रेडिक्शन करिए। मुश्किल है, अगर केकेआर मेरे ओपिनियन में टॉप 3 टीमों में से है पेपर पे एटलीस्ट। अगर आप देखिए बैलेंस देखिए, डेप्थ शायद मुंबई इंडियंस या सनराइजर्स उतनी होगी नहीं, लेकिन जो पहले 11 या 12 या 13 खिलाड़ी है सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो केकेआर के खिलाफ जाना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन राजस्थान में क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, थोड़ा मौका है राजस्थान को। पिछला मैच भी जीते, आरसीबी के खिलाफ था लेकिन फिर भी जीते, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन केकेआर के खिलाफ जाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो और आंद्रे रसल उनका एक्स फैक्टर इस वक्त फायर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को समय देने के लिए अजीत अगरकर। और 2 प्रेडिक्शन अजीत की हम बता दें, जो 2 मुकाबले रविवार को आ रहे हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने जस्ट अबाउट आरसीबी को मौका दिया है जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और दूसरे मैच में काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है दोनों टीमों में, और अजीत को लगता है कि केकेआर उस मुकाबले को जीतने में कामयाब होगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।